ये एक बहुत ही प्यारी कुंडली है जिसमें राजयोग होने के बावजूद व्यक्ति को दिक्कतें हैं। ये कुंडली हमारे पास इसलिए आई थी क्योंकि व्यक्ति को कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थे और उसका ये मानना था कि शनि के कारण उसे दिक्कतें हैं। लेकिन जब हमने कुंडली का विवेचन किया तो हमारे सामने कुछ अलग ही परिणाम सामने आए। ये कुंडली जिस जातक की है उसका जन्म 7/2/1987 में हुआ है। समय 10:55 AM। अब अगर इस कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो ये 1 नंबर की कुंडली है। 1 नंबर अर्थात मेष लगन की कुंडली है। अब जो लोग कुंडली देखना नहीं जानते, जो लोग नए हैं, उनके लिए एकदम शॉर्ट में मैं कुछ बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। और जो लोग नए हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बता दें कि कुंडली के मूल 12 भाव होते हैं। वो भाव कुछ इस तरह से है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भाव है। ये है प्रथम भाव जो कि आपका स्वास्थ्य या तन को दर्शाता है, जिसे हम लग्नेश भी कहते हैं। पहला भाव हमेशा यही होता है। द्वितीय भाव जो वाणी धन कुटुंब को बताता है। तृतीय भाव जो पराक्रम भाई और बहन को दर्शाता है। चतुर्थ भाव माता मकान गाड़ी को बताता है। पंचम भाव विद्या संतान को बताता है। छठा भाव जो होता है शत्रु रोग ऋण मुकदमा को बताता है। और इस जातक की कुंडली में जो उसे रोग या जो पीड़ा या जो शारीरिक कष्ट है वो इस भाव के कारण मूल रूप से है, ना कि अष्टम भाव के कारण। सप्तम भाव जो कि जीवन साथी साझेदार व्यापार को बताता है। अष्टम भाव मृत्यु रोग और दुर्घटना को बताता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भाव आपको गुप्त विद्याएं भी देता है। नवम भाव भाग्य और धर्म दर्शाता है। दशम भाव पिता कर्म व्यापार बताता है। एकादश भाव आय और लाभ बताता है। और द्वादश भाव व्यय हानि जेल, साथ साथ विदेश यात्रा। साथ ही साथ आपको पता है किसी भी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, अर्थात 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। राहु केतु जो होते हैं वे छाया ग्रह है और उन सबकी अपनी दृष्टि होती है। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही है, अर्थात जहाँ पे भी वह होता है उससे 7वीं दृष्टि पे वह देखता है या उस पर अपना परिणाम लाता है, भले वो अच्छा परिणाम हो या बुरा परिणाम हो। लेकिन जो शनि है 7वीं के साथ साथ 3री 10वीं दृष्टि रखता है। मंगल जो है 7वीं के साथ साथ 4थी 8वीं दृष्टि रखता है। जो गुरु राहु और केतु है वे 7वीं के साथ साथ 5वीं और 9वीं दृष्टि भी रखते हैं। ये हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है हमारे क्लासेस में, जिसमें हमने आपको ट्रेनिंग दी थी। अब इस कुंडली की बात करते हैं। इस कुंडली को हम जरा ध्यान से देखते हैं। यह है मेष लगन की कुंडली, अर्थात 1 नंबर। 1 नंबर अर्थात उनके स्वामी कौन हुए आपको पता ही है। 1 नंबर की कुंडली अर्थात स्वामी कौन है, वह है मंगल देवता। इस कुंडली की अगर हम विस्तार से चर्चा करें, इसमें चंद्र बैठे हैं 2य भाव में, अर्थात वाणी धन और कुटुंब के भाव में, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा है, लाभकारी है और इनको इनकी वाणी से धन अवश्य मिलना है। ये बड़ी मेहनत करेंगे, सफल होंगे और जिनसे बात करेंगे उनसे इनको लाभ मिलना है। ठीक है, हमने इस कुंडली की जब विवेचना की तो हमने देखा कि इनका लग्नेश 9 डिग्री पे था और इनके कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। बशर्ते हमने 1-2 चीज़ें पाई कि गुरु जो है इनका मात्र 1 डिग्री में बैठा हुआ है, जो कि लगभग शून्य की अवस्था में है। साथ ही साथ मंगल जो है 27 डिग्री पे है, जो कि बुध अवस्था में है। इस कुंडली में चंद्र जो है वो उच्च का होकर बैठा है 2 नंबर पे, अर्थात वृषभ राशि में चंद्र जो कि शुक्र देवता की राशि है उसमें चंद्र उच्च के होते हैं। ये बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इस जातक के पास धन की कमी नहीं होगी, इनके पास धन के स्रोत हमेशा खुले रहेंगे, इनके पास पैसा बहुत होगा। इसमें विपरीत राजयोग बनता है और अंगारक दोषी बनता है, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इस कुंडली में सबसे बड़ी जो मूल प्रॉब्लम है वो है राहु केतु की, क्योंकि राहु केतु 21 डिग्री पे है, लगभग एकदम यंग है, ताकतवर अवस्था में है और वे दोनों वक्रीय कंडीशन में है। और इस समय इस जातक की महादशा इसी फरवरी 2021 से गुरु की आरंभ हुई है, अर्थात इस समय अंतरदशा महादशा दोनों गुरु की चल रही है और गुरु की महादशा 2037 तक चलेगी और 2037 के पश्चात 2057 तक इनकी शनि की महादशा होगी। खैर, इनका प्रश्न शनि का था, लेकिन हम इस कुंडली की विवेचना एकदम विस्तार से करेंगे, डिटेल में। अब हम बात करते हैं लग्नेश। लग्नेश मंगल है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, अर्थात लग्नेश और अष्टमेश।
इसलिए लग्नेश का अष्टमेश होने के कारण वो यहाँ पे बुरा फल या बुरा परिणाम नहीं देंगे। इस बात का मैं ध्यान रखना होगा। और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल बैठे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मंगल वैसे अशुभ माना जाता है, लेकिन लग्नेश होने के कारण द्वादश भाव में मंगल को वह दुख या वह विपरीत परिणाम नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लग्नेश शुभ है, लेकिन एक राहु ने लग्नेश को पूरी तरह से हिला दिया है। अब इस व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिक्कत है, इसके क्या कारण बन सकते हैं? इसका मूल जो कारण हमने विवेचना की, उसका कारण है वो है अंगारक दोष। समझने का प्रयत्न कीजिए। लग्नेश बहुत ही सही जगह बैठे थे, उसमें दिक्कत नहीं है, इनसे इसको विदेश भ्रमण करना ही करना है। अभी भी ये व्यक्ति विदेश अवश्य जाएंगे, अगर नहीं गए होंगे तो ये जब भी प्रयत्न करेंगे इनको विदेश यात्रा निश्चित है, और ये गए भी होंगे, हो सकता है, हमने इनसे कोई बात नहीं की है। लेकिन मंगल के साथ जो राहु की युति हो गई है, यह सबसे बुरा परिणाम क्रिएट करती है। गुरु के साथ मंगल की युति बहुत अच्छी थी, लेकिन मंगल के साथ राहु की युति यहाँ पे अंगारक दोष बनाती है। साथ ही साथ मंगल और राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ कहाँ पड़ेगी, आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि, 8वीं दृष्टि। और राहु की दृष्टि कितनी होती है? 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। अर्थात मंगल और राहु की मिल के जो दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? 5 स्थानों में पड़ेगी। एक तो 7वें स्थान पे पड़ेगी, दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं और 9वीं दृष्टि। अब दृष्टि क्या होती है आपको समझाते हैं। जब हम कहते हैं 7वीं दृष्टि, जहाँ पे ग्रह है वहाँ से 7वां स्थान, मंगल यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ी? ये स्थान किसका? छठा स्थान, शत्रु रोग ऋण मुकदमा का। तो ये मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ी। और राहु की कौन सी दृष्टि पड़ी? उसकी भी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ी। तो अर्थात व्यक्ति को या तो शत्रु होंगे या तो रोग होंगे, साथ ही साथ ऊपरी बाधाओं के चांसेस भी है इस व्यक्ति को। अब हम बात करते हैं मंगल की और दृष्टि। मंगल की 4थी दृष्टि होती है, 1 2 3 4। चौथा स्थान किसका? पराक्रम भाई बहन। जी हाँ, ये वहाँ भी कभी कभी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, उनसे भी ये कभी कभी झगड़े कर सकते हैं। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इस जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात व्यापार का स्थान, पत्नी का स्थान। कई बार ये इनकी पत्नी से झगड़े भी कर लेते होंगे या उच्च स्तर में बात करते हैं। हालांकि इनकी जो योग बनते हैं गुरु और बुध के कारण, इनकी पत्नी बहुत ही सहनशील होनी चाहिए, इनको सहयोग मिलता होगा उनसे। लेकिन कई बार इनका झगड़ा होता होगा अगर इनका विवाह हो गया है तो। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल और राहु की। राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। कौन सा स्थान है? माता, मकान, गाड़ी, अर्थात सुख को रोकने की कोशिश की जाएगी। स्वास्थ्य में दिक्कत है, 7वां स्थान, और साथ ही साथ 9वां भाव, अर्थात जो कि अष्टम भाव है। तो अर्थात इनको शत्रु अवश्य होंगे। इस कुंडली के हिसाब से ये मुझे नजर आता है कि इनका एक्सीडेंट अवश्य हुआ होगा, एक एक्सीडेंट का योग अवश्य बनता है। इसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि शनि अष्टमेश है, लेकिन साथ ही साथ चंद्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से इनकी लंबी आयु भी बनती है। चंद्र की अगर यहाँ पे दृष्टि नहीं होती तो इनका एक प्राणघातक एक्सीडेंट निश्चित था। लेकिन चंद्र की 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 7वीं दृष्टि पड़ने की वजह से इनकी लंबी आयु के योग भी बनते हैं। इसलिए हमें शनि से ज़्यादा दिक्कत जो नज़र आई थी वो आई थी अंगारक दोष और राहु की जो परिस्थिति है इस कुंडली में, क्योंकि राहु बैठा है, केतु बैठा है कन्या राशि में, और राहु उसके विपरीत मीन राशि में। ये गुरु की राशि है, ये बुध की राशि है। यहाँ पे बुध जातक को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए उनके स्वास्थ्य में अवश्य दिक्कतें अब होगी ही होगी। अब हम अगर सूर्य की बात करें, सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा पिता क्रम व्यापार के भाव में, जहाँ पे इनको धन संपदा इनके पिता से अवश्य मिली होगी और इनको उससे लाभ अवश्य मिला होगा। गुरु ने विपरीत राजयोग बनाया जरूर, लेकिन एक राहु ने उस विपरीत राजयोग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और राहु केतु यहाँ पे वक्री है, इस बात का भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र इनका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, जो कि इनको हमेशा सहायता करेगा।
तो अब इनका एक प्रश्न था कि मेरी शनि की महादशा कैसी होगी। देखिए, शनि की महादशा तो आपकी ठीक नहीं होगी, इसमें में कोई शक नहीं है, लेकिन शनि की महादशा को अभी बहुत समय है। 2037 के बाद शनि की महादशा आएगी। आपकी अभी तक राहु की महादशा चल रही थी फरवरी 2021 तक। यही कारण है कि राहु एक तो अंगारक दोष बना हुआ था, साथ ही साथ राहु की जो दृष्टि पड़ रही थी 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि पड़ रही थी आपके माता मकान गाड़ी के ऊपर, अर्थात आपको सुख का उपभोग नहीं करने दे रहा था। आपके स्वास्थ्य के ऊपर दृष्टि पड़ रही थी, शत्रु के आपके बढ़ रहे थे, और साथ ही साथ उसकी 9वीं दृष्टि पड़ रही थी इस जगह पे। आपका एक आध एक्सीडेंट उसने अवश्य कराया होगा। राहु आपके लिए विपरीत है। अभी आपकी गुरु की महादशा आरंभ हो चुकी है, अंतर्दशा भी गुरु की है। 2023 तक अंतर्दशा गुरु की रहेगी, लेकिन गुरु की महादशा 2037 तक होगी, दूसरा महीना 2037 तक। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप गुरुवार का उपवास अवश्य करें, यह आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल के पेड़ में आप जल छोड़ें, थोड़ा मीठा डाल करके, और किसी से विश्वासघात मत करना, एकदम सत्य का साथ देना, ये सबसे पहला उपाय होगा। उसके साथ आपको राहु और केतु का दान करना भी बहुत ही आवश्यक है। हमने दान के ऊपर पहले भी कुछ चीज़ें बताई हुई है कि दान कैसे करना है। राहु केतु का दान आवश्यक है। आप हवन करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। हमने हमारे तंत्र के चैनल पे पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप योग कारक अपने इष्ट का हवन करते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य देवता आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आप सूर्य को जल छोड़ सकते हैं, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अभी नहीं, भविष्य के लिए आप शनि मंदिर अवश्य जाया करें और शनि जी को तेल अर्पित किया करें या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन मेरे लिए या मेरे समक्ष जो आपके लिए परेशानी नज़र आती है वो केवल स्वास्थ्य की आती है, क्योंकि राजयोग तो बन रहा है और कई ग्रह ऐसे हैं जो आपको धन भी दे रहे हैं। जैसे बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके लाभेश के भाव में, और शुक्र बैठे हुए भाग्य के भाव में। ये बैठे गुरु के घर में, ये बैठे शनि के घर में। शनि से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शनि अपने घर को देखता है तीसरे भाव में, 1 2 3। अपने घर को जब देखता है तो वहाँ पे नुकसान कभी नहीं पहुँचाएगा। इसलिए आपको नौकरी की कभी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, और आपके पिता से भी आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन शनि जब 7वें घर को देखता है, चंद्र के घर को, तो यहाँ पे वो धन में कहीं ना कहीं रोक लगाएगा। कई बार आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। उसके बाद जो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके विद्या और संतान की तरफ, अर्थात आपके संतान को कई बार कुछ छोटी मोटी दिक्कतें बन सकती है या विद्या में अड़चन आई हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ बुध की अच्छी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, वहीं शनि की घातक दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जब दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे लाभकारी होगा, लेकिन इन दोनों घरों पे शनि आपके लिए नुकसान देगा। तो शनि की महादशा में आपको धन में हानि होगी, साथ ही साथ आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है। इसलिए शनि का उपाय आपको करना होगा। लेकिन अभी गुरु की महादशा है और गुरु बैठा है जिस भाव में, वहाँ से वो 3 दृष्टि रखता है, चौथी दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि कहाँ रखता है? माता मकान गाड़ी, सुख में कमी ला सकता है। और यहाँ पे दृष्टि पड़ रहा है जहाँ पे आपको शत्रु रोग अभी भी बनाएगा। साथ में राहु की भी दृष्टि है और केतु भी बैठा है यहीं पे। तो शत्रु रोग से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आपको इस समय गुरु, राहु और केतु का उपाय करना अति आवश्यक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपने गुरु, राहु, केतु का उपाय नहीं किया तो आपको दिक्कतें होंगी। अगर आपने उपाय कर लिया तो गुरु प्लस राहु विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो आपके पास धन धान्य की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपके पास 4 चक्का गाड़ी अवश्य होनी चाहिए इस कुंडली के योग देखते हुए। स्वास्थ्य की दिक्कत बिल्कुल नज़र आ रही है इस कुंडली में। इसलिए आप राहु केतु का दान करें, गुरुवार का उपवास करें। ये अति 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 आवश्यक है आपके लिए। रत्न हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि गुरु जिस तरह से बैठा हुआ है, रत्न यहाँ पे नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। और कुछ तंत्र के उपाय भी हमने बताए हुए दूसरे चैनल में, आप उससे भी उपाय ले सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। राहु कवच और केतु कवच का पाठ भी इधर सोयस्कर होगा और लाभकारी होगा।